Today's topic is motion in straight line. So we have to study about motion. Okay, motion क्या है? Daily life में बहुत सारे एग्जाम्पल है मोशन के. हम चल रहे हैं, कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, मम्मी की फ्लाइंग चप्पल, सब कुछ क्या है? मोशन. Okay. So here what we are going to study? Motion. There is a specific word for this which is called kinematics. What is kinematics? जैसे हमारे फिजिक्स की डिफरेंट ब्रांचेस हैं. डिफरेंट ब्रांचेस मीनिंग इसमें हम डिफरेंट स्टडी करते हैं, जिसमें है इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स एक्सेट्रा. तो वैसे ही फिजिक्स की एक ब्रांच है काइनेमेटिक्स. तो काइनेमेटिक्स का जो ब्रांच है इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? तो स्टडी ऑफ मोशन is including in kinematics. So motion straight line, sometimes we call this chapter kinematics also. So kinematics means study of motion. यहाँ हम क्या करेंगे? मोशन की स्टडी. तो जैसे हमने कहा, इसमें एक और चीज है, without including its cause means motion कैसे हुआ, क्यों हुआ. जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ये पड़ा हुआ है, कहीं नहीं जा रहा. इसका मतलब क्या है भाई? रेस्ट पर है. सिंपल मान लो हमने इसको धक्का दे दिया, कुछ टाइम बाद यहां से मूव होकर यहां आ गया. पोजीशन में क्या हो गया? चेंज. पोजीशन में चेंज को ही हम बोलते हैं मोशन. मोशन का बेसिक मतलब है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. चेंज इन पोजीशन. सो टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ मोशन इज चेंज in position with time. टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन में चेंज आना सिंपल सी चीज है. मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, टाइम के साथ मेरी पोजीशन चेंज हो गई, मोशन. ओके. सो हमें विदाउट इंक्लूडिंग कॉज का मतलब है कि सपोज एक फुटबॉल है ग्राउंड पे, ये पड़ी हुई है, कहीं नहीं जा रही. मैंने उसको किक किया, किक करने के बाद फुटबॉल थोड़ी दूर चली गई, तो मैंने फोर्स लगाया तो फुटबॉल गई. तो मोशन क्यों हुआ? मेरे फोर्स लगाने से. इस चैप्टर में मोशन क्यों हुआ ये सब नहीं पढ़ना है. क्या पढ़ना है? जस्ट मोशन. मोशन में क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूडिंग है वो भी हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए. ओके. सो फर्स्ट थिंग, मोशन में एक चीज है. सिंपल एग्जाम्पल शुरू करते हैं. आई एम हियर स्टैंडिंग, सो टेल मी, आई एम इन मोशन और इन रेस्ट. टेक्निकली ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है. Someone will say I am at rest, but आपको पता है सोलर सिस्टम में सन है जिसके अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है. हम सब क्या है? अर्थ पे हैं. सपोज एक बंदा जो है वो सन पे है. सपोज ऑब्जर्वर इज एट सन, आई एम ऑन अर्थ, ही इज लुकिंग एट मी. अगर वो मुझे देख रहा है तो अर्थ घूम रही है, अर्थ के साथ साथ मैं भी घूम रहा हूँगा, मैं भी चल रहा हूँगा. तो उसको मैं क्या लूंगा? मोशन में लूंगा. मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मोशन में नहीं हूँ, फिर भी दूसरे ऑब्जर्वर को मैं क्या देखूंगा? मोशन में देखूंगा. तो ये है हमारा देखने का नजरिया. दिस इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट. फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते विदाउट इंक्लूडिंग द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? यहां से एक और वर्ड आता है दैट ऑल मोशंस आर रिलेटिव मोशन. सभी मोशन रिलेटिव है. रिलेटिव मोशन का मतलब होता है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to another object. Motion of an object with respect to another object. मैं रुका हुआ हूँ किसके रिस्पेक्ट में? सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, इस रूम के रिस्पेक्ट में, इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में. I am at rest with respect to the surrounding. Okay. Simple example है that आप खड़े हैं, सामने से बस जा रही है. There are people in the bus. दो लोग बस में बैठे हुए हैं. So for a person sitting in a bus, all the person inside the bus, they will be at rest. He is in the bus, all the person in the bus. For him, all the person in rest. But एक ऑब्जर्वर है जो बाहर से बस को देख रहा है. बस जा रही है, सब लोग उसमें जा रहे हैं, तो उसको क्या लगेगा कि
बस की पोजीशन के साथ साथ उसमें जो लोग हैं उनकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है, मींस दे ऑल आर इन मोशन. दिस इज रिलेटिव. द पीपल इन बस विल से नो आई एम एट रेस्ट, but respect to whom? Respect to bus, respect to people in the bus, they are in rest. But for outside guys, outside things, they are in motion. Simply ट्रेन से अगर हम जा रहे हैं तो हमें लग रहा है हम ट्रेन में बैठे हुए, हमें क्या लगता है बाहर की चीजें पीछे जा रही हैं, जैसे हमने ऑब्जर्व किया ही होगा. तो हमें लग रहा है बाहर की चीजें जा रही है पीछे, बट ऐसा नहीं है क्योंकि हम खुद आगे जा रहे हैं. So these all comes under relative motion. All the motion in universe is relative. किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में. ओके हम रेस्ट में हैं तो किसके रिस्पेक्ट में? सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, मोशन में है. तो इसीलिए जब भी हम मोशन डिफाइन करते हैं तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं कि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे. इस चैप्टर में जैसा हमें पढ़ना है कि मोशन, तो जनरली जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो होता है सराउंडिंग, मींस अर्थ. अर्थ रोटेट कर रही है, हम उसके फैक्टरों को क्या करेंगे? एक्सक्लूड करके चलेंगे. अर्थ के रोटेशन, अर्थ जो है हमारी स्फीयर है, इसको भी हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे. हम सिंपल ये कंसीडर करेंगे देयर इज अ फ्लैट सरफेस. फ्लैट जैसा हमें नजर आता है, जितनी दूर हम देखते हैं हमें अर्थ फ्लैट नजर आती है. सो हम इस सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में ही मोशन की बात करेंगे. क्लियर है? सो मोशन रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ऑल आर रिलेटिव मोशन. सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसकी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, रिलेटिव मोशन डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे अभी. सो रिलेटिव मोशन जस्ट याद रखना है आपको कि एवरी मोशन इज रिलेटिव. We cannot simply say that he is in motion or he is in rest. We cannot simply say कि leopard is very fast, एक tortoise very slow. We cannot say very slow or very fast. Respect to what? Respect to someone. The jet plane is much faster than a leopard. Okay, so without comparison we cannot tell. So यही है fast, slow, rest सब relative है. Okay, so without any reference. और कहीं अगर हमें कुछ भी मेंशन नहीं रेफरेंस, अगर हम बोलो कि मैं रेस्ट में हूँ, नो रेफरेंस मेंशन, तो हम क्या लेके चलेंगे? सराउंडिंग, अर्थ. तो इस पूरे चैप्टर में हम अगर मेंशन नहीं है तो रेफरेंस का हमारा सराउंडिंग. ओके, सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड रिलेटिव मोशन. आगे बढ़ते हैं हम. सो इस चैप्टर में बेसिक हमें कुछ चीजें पढ़नी है विच आर रिलेटेड टू मोशन. नंबर 1 विल बी डिस्प्लेसमेंट. कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आ रहा है तो मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह तक गया होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, डिस्प्लेसमेंट. सेकंड थिंग विल बी डिस्टेंस. क्या डिफरेंस अभी हम देखेंगे. थर्ड थिंग विल बी वेलोसिटी. फोर्थ स्पीड एंड नेक्स्ट विल बी एक्सेलरेशन. These 5 things gonna study in this motion in straight line. Okay, ये 5 चीजें हैं: डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन. क्या चीज है, क्यों है, इस पे हम पूरी बात करते हैं. सो विल स्टार्ट विद डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट सिंपल, कोई भी अगर मोशन की बात करें तो स्टार्ट करते हैं. सपोज एक हमारा ऑब्जेक्ट, We'll start with point object. Point object की बात करते हैं. Suppose यहाँ पर था, position is A at time 0. देखिए टाइम जो है वो लगातार चेंज होता रहता है. लगातार क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है टाइम. अभी कुछ टाइम बाद टाइम चेंज होगा. टाइम रुकने वाला नहीं है. हम जो भी कंसिडरेशन करते हैं मोस्टली टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं. मोस्टली का क्या मतलब ये हम देखेंगे. टाइम इक्वल्स टू 0 मैंने लिखा है. एक्चुअली टाइम 0 कभी हो नहीं सकता. टाइम 0 का क्या मतलब है कि हमने अपनी ऑब्जर्वेशन अभी से स्टार्ट करी है. I'm starting my observation from now, so time is 0. Now, okay, so I'm standing here, मतलब एक point object यहाँ पर है. अब टाइम मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, टाइम तो बढ़ेगा ही, तो टाइम बढ़ता जा रहा है. ऑब्जेक्ट पोजीशन में मान लीजिए यहाँ से थोड़ा चेंज है. पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे था at point A. After some time, it was here. Let's say after 10 seconds. टाइम इनिशियली 0 था, अब 10 सेकंड हो गया, तो 10 सेकंड बाद एक जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया. इसकी पोजीशन में चेंज है, मतलब कुछ मोशन हुआ है. सो मोशन में फर्स्ट वर्ड इज डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? सो डिस्प्लेसमेंट इज, वी कैन सिंपली से चेंज इन पोजीशन. चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. दूसरे वर्ड में हम इसको क्या कर सकते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन
इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, इनिशियल फाइनल पोजीशंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका मतलब पहले यहां पर था फिर यहां पर पहुंचा, इसके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, यही होगा, लेट्स से 20 मीटर, लेट्स से, सो 20 मीटर विल बी द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, लेंथ की यूनिट क्या होती है भाई, मीटर, तो इट्स यूनिट, ऐसा यूनिट विल बी मीटर। इसके अलावा किलोमीटर, सेंटीमीटर, इंचेस एंड ऑल सब लेंथ में आता है, सो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ओके, ऐसा यूनिट इज मीटर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? सो हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज हैं, एक जिनके पास डायरेक्शंस होती हैं और दूसरा जिनके पास डायरेक्शंस नहीं होती। दो तरह की क्वांटिटी, फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटीज, सेकेंड वन इज वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, क्या मतलब है इनका? जिन क्वांटिटीज के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जस्ट वैल्यू। जैसे हमारा वजन है लेट्स से 70 kg, my weight, technically it's not weight but still let's say my weight is 70 kg। अब मेरा वजन 70 kg से किस डायरेक्शन का पता लगा? कोई डायरेक्शन का पता नहीं लगा। 70 kg जस्ट वैल्यू 70, वैल्यू इज मैग्नीट्यूड 70 kg, दिस इज यूनिट, दिस इज मैग्नीट्यूड 70 kg। तो इससे किसी डायरेक्शन का पता नहीं लगा, मींस दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिस डायरेक्शन का पता नहीं लगा। टाइम, अभी मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि 10 बज रहे हैं, 10 o'clock, किस डायरेक्शन का पता लगा? कुछ नहीं, डायरेक्शंस का नहीं पता लगा। टाइम, स्केलर क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शंस नहीं होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। एंड ऐसी क्वांटिटी जिसके पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिन क्वांटिटीज के पास दोनों चीजें होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, क्लियर है? जैसे अब मैं कहूं कि एक बंदा यहां से यहां तक गया, लेट्स से 10 मीटर, सो हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर, बट दिस इज इनकम्प्लीट। मैंने क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है भाई? वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीजें हैं, क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। 10 मीटर जस्ट मैग्नीट्यूड बोला है मैंने, इससे डायरेक्शन का तो भी पता नहीं लगा कि किधर गया है भाई। तो जब तक मैं डायरेक्शन इंक्लूड नहीं करूंगा तब तक डिस्प्लेसमेंट पूरा नहीं होगा। 10 मीटर क्या है? जस्ट उसका मैग्नीट्यूड, जस्ट मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन, अब डायरेक्शन हम कैसे बता सकते हैं? आपको पता है डायरेक्शन हम कैसे बताते हैं? इधर उधर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, सब डायरेक्शंस हैं। पढ़ने की भाषा में हम, आपने शायद सुना हो कुछ ऐसा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, दीज आर द डायरेक्शंस। नॉर्थ ऊपर का मतलब ऊपर नहीं है नॉर्थ, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉर्थ ऊपर, ऐसा नहीं है, वो बोर्ड ऐसा है एक्चुअली। दिस इज अप, दिस इज डाउन। यहां से अगर हम देखें तो मेरी डायरेक्शन से एक्चुअली दिस साइड इज नॉर्थ, दिस साइड इज नॉर्थ। तो अगर इस साइड नॉर्थ हो, उसका एग्जैक्टली अपोजिट साउथ, दिस साइड इज नॉर्थ, दिस साइड साउथ, राइट साइड ईस्ट, दिस साइड वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ओके, सपोज इन दिस केस जो पर्सन है इधर से इधर आ रहा है, सपोज टुवर्ड्स ईस्ट, लेट्स से टुवर्ड्स ईस्ट। सो अगर मैं कहूं उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 मीटर एंड ईस्ट और टुवर्ड्स ईस्ट, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कंप्लीट, सो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो डिस्प्लेसमेंट एक समझना है कि इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर में क्या होगा आपके पास? जहां से डायरेक्शन का भी पता लगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं डायरेक्शन भी हो, सो उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी।
बहुत से न्यूमेरिकल उसमें हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर, जस्ट हम डायरेक्टली बोलते हैं 20 मीटर। इसका मतलब क्या है, सिर्फ हम भी वैल्यू से ही काम चल रहा है, डायरेक्शन उसमें नहीं है, वो बाद में देखेंगे। जस्ट वहां वैल्यू दे रखा है, हमें क्वेश्चन सिर्फ वैल्यू से ही सॉल्व करना है, ठीक है। सो ये डायरेक्शन का भी थोड़ा फंडा याद रखना है, जहां कि कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्शन भी होगा, जरूर होगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट से हमने क्या क्या पता किया, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द चेंज इन पोजीशन। कैसे फाइंड करेंगे अभी देखते हैं। डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट और क्या है, दिस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस, इनिशियल एंड फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस। उसके बाद यूनिट क्या है इसकी, मीटर। कैसी क्वांटिटी है ये है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जिस पास दो चीजें क्या क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बिना डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट नहीं होगा, बट न्यूमेरिकल वगैरह में कई जगह सिर्फ लिखा होगा डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर, तो घबराने की बात नहीं है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड से ही सॉल्व होगा, डायरेक्शन उसमें मेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट डायरेक्शन इसके पास होती है, वेक्टर। ओके, सो अब जैसा मैंने बोला कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके डायरेक्शन को दिखाने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे हम डायरेक्शन बता सके। जैसे मैंने कहा कि हम नॉर्मल डायरेक्शन क्या बोलते हैं, आगे से राइट हो जाओ, ऊपर नीचे आगे पीछे, इस तरह से हम डायरेक्शन बताते हैं, डायरेक्शन ही है, बट इसको हम इसमें लिख नहीं सकते ना, ऐसे आगे पीछे थोड़ी होता है। नॉर्मली हम जो डायरेक्शन का यूज करते हैं उसमें आता है हमारा एक पैटर्न जो कि है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। These are directions, 4 directions है हमारे पास, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। एक हम इस फैक्टर का यूज कर सकते हैं, और दूसरा जो हम मेन फैक्टर यूज करते हैं डायरेक्शन दिखाने के लिए वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम हम मेन यूज करते हैं डायरेक्शन दिखाने के लिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम ये आप याद रखिएगा, ये तो बाकी से कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको याद रखना है। कोऑर्डिनेट सिस्टम आप समझते हैं, हमारे पास 3 डायमेंशंस हैं। This is x-axis, this is y-axis, this is z-axis. Again z-axis इधर नहीं है, z-axis actually इधर की तरफ है, outside z-axis. But हमारे 2 डायमेंशनल बोर्ड है। डायमेंशन का मतलब आप समझिएगा, डायमेंशन का मतलब है जैसे अगर मैं स्ट्रेट लाइन जा रहा हूँ, सिर्फ एक फैक्टर में चेंज है जो कि है लेंथ, 1 डायमेंशन। अगर मैं पेपर बना रहा हूँ तो सिर्फ एक फैक्टर से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर 2 फैक्टर हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ, 2 डायमेंशन। जैसे कि ये बोर्ड 2 डायमेंशन, टेक्निकली ये बोर्ड भी 3 डायमेंशन है, थोड़ी सी इसकी थिकनेस है, बट वो नहीं, ये बोर्ड का जो प्लेन एरिया है ये है 2 डायमेंशन, लेंथ एंड ब्रेड्थ, x एक्सिस y एक्सिस। नाउ व्हाट इज थर्ड एक्सिस, दिस इज z। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3D व्यू है, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस। इसको हम इसमें ड्रॉ नहीं कर सकते इसलिए हमने ऐसे ड्रॉ किया है, बट these all 3 axes are perpendicular to each other। सभी एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो डायरेक्शन दिखाने के लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस। कैसे यूज करते हैं अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे इसको आगे। तो सिंपल सी बात करते हैं, सपोज एक ऑब्जेक्ट टाइम 0 पर यहाँ पर था, लेट्स से x की वैल्यू यहाँ पर कितना है, लेट्स से 2। कुछ टाइम बाद वो यहां से पहुंच के यहां आ गया, लेट टाइम से 6 सेकेंड्स, एक्सिस से 16। ये सब मीटर में मान लेता हूं, मीटर में चल रहा है सब कुछ। इनिशियल पोजीशन टाइम 0, टाइम 0 मतलब स्टार्टिंग यहां से होगा, मतलब ये इनिशियल पोजीशन, कुछ टाइम बाद मतलब फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल यहां पर था, फाइनल यहां पर है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारा, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन मतलब final position, let's say x2 final position minus initial position x1 initial position, so it will be 16 minus 2 14। 14 क्या होगा, इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो है 14, which is displacement। तो displacement क्या था, final initial के बीच का shortest distance is displacement। so easily we have found that displacement is 14 meter। now what is the direction of displacement, किधर से किधर गया अभी ऑब्जेक्ट, इधर से इधर की तरफ, towards x axis, towards x axis। अगर x axis इधर है तो माइनस x axis होगा, ये आपको इस तरीके से पता होना चाहिए, like this is x axis this side, तो this side will be minus x axis, this side will be minus x axis, y minus y, z minus z। so इस डायरेक्शन में जा रहा है, so हम इसको लिख सकते हैं towards x axis, there is a direction also। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट हो गया, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
सो हम जो पढ़ते हैं इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमारा सबसे इजी है, इजी टू रिप्रेजेंट, इजी टू विजुअलाइज, इसलिए मोस्टली जो हम डायरेक्शन जो बोलते हैं वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा। हम जो हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा, एक्स वाई जेड के टर्म में। मोशन स्ट्रेट लाइन है तो हमें सिर्फ या एक्स या वाई या जेड किसी एक ही डायरेक्शन की बात करनी होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो या तो एक्स होगा या वाई होगा या जेड होगा, कैसे भी बात करते हैं इस पे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है? ऐसे फाइंड करना है आपको। सो फर्स्ट थिंग वाज डिस्प्लेसमेंट। ओके, आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या था, आपको याद हो तो नेक्स्ट हमने बताया था डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है पता करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? जो भी आप पाथ ट्रेवल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ने जो भी पाथ ट्रेवल किया है, सो द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल। सिंपल सी बात करते हैं जरा। सपोज एक ऑब्जेक्ट पहले यहां पर था, कुछ टाइम बाद वो यहां पहुंच गया। अब यहां से यहां कैसे पहुंच सकता है? बहुत रास्ते हैं भाई। सीधा सीधा रास्ता तो हो सकता है सीधा सीधा आ जाए, हो सकता है उसका मन ना हो इधर घूम फिर के आ जाए, हो सकता है और ज्यादा घूम फिर के आ जाए। तो सिंपल सी बात है, हम स्कूल में टॉयलेट जाते हैं तो टॉयलेट हम यहाँ से यहाँ तक सीधे चले गए, लेकिन जब वापस आते हैं तो पूरा गैलरी घूमते हुए, सब घूमते हुए, इधर से इधर घूमते हुए वापस आते हैं। मीन्स जाना में इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है, बट हमारे पाथ डिफरेंट है। लेट्स से 1 2 3 डिफरेंट पाथ्स। ओके, सो इनिशियल फाइनल पोजीशन हमारी ए बी है, पाथ अलग अलग है। किस केस में हमने सबसे ज्यादा पाथ कवर किया? अगर आप देखें तो यहाँ पे हम इतना इधर ट्रैवल हो, इधर ट्रैवल, इधर ट्रैवल, इधर 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 इधर। अगर ये सपोज एक थ्रेड है, इसको अगर मैं सीधा करूंगा तो काफी लंबा जाएगा। दिस इज द लेंथ ऑफ द पाथ। सो दिस कंप्लीट थिंग इज द डिस्टेंस। दिस कंप्लीट थिंग इज द डिस्टेंस। नाउ अगर मैं कहूं ए से बी, किस केस में डिस्प्लेसमेंट, आई एम सेइंग इट, डिस्प्लेसमेंट किस केस में हाईएस्ट है? किस केस में डिस्प्लेसमेंट हाईएस्ट है? सो अगेन आपको याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। लेट्स सी, ये है इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन। फर्स्ट केस में यहां से यहां तक गया, बट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इज दिस मच, दिस लेंथ डिस्प्लेसमेंट। ओके, सेकंड केस, इनिशियल पोजीशन ये रहा, फाइनल पोजीशन ये रहा, गया कैसे? वो ऐसे गया है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेस होता है अगेन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सेम। थर्ड केस, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन गया वो ऐसे है, बट स्टिल डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मीनिंग इन ऑल थ्री केसेस डिस्प्लेसमेंट इज सेम, इक्वल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। आप जैसे भी जाएं कोई दिक्कत नहीं है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो सेम ही रहना है। तो डिस्प्लेसमेंट इज सेम इन ऑल थ्री केसेस। डिस्टेंस किस केस में हाईएस्ट है? तो सिंपली वी कैन सी डिस्टेंस इज हाईएस्ट इन केस 3। डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड मैक्सिमम इन थर्ड केस। क्लियर? सो ये है डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। केस 3 डिस्टेंस लेंथी है तो इसकी भी यूनिट क्या होगी भाई? सेम, मीटर। ऐसा यूनिट इज मीटर। इसके अलावा किलोमीटर, सेंटीमीटर वगैरह आपको पता ही है। ये कैसी क्वांटिटी है? तो ये है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है? इसमें मुझे डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कहता हूं कि अगर दिल्ली से मुंबई की जो डिस्टेंस है, दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस जो है लेट्स से 1500 किलोमीटर है, 1500 किलोमीटर। मैं डायरेक्शन की कोई मैंने डायरेक्शन की बात नहीं की। सो मैं क्या कर रहा हूँ? जस्ट डिस्टेंस। अगर मैं किसी को बोलूंगा कि दिल्ली से मुंबई का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब, मैं कहने का मतलब ये होगा कि मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करूंगा, साथ साथ डायरेक्शन की बात करूंगा। ठीक है? सो डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। यहां से दो तीन चीजें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको क्लियर होनी चाहिए। डिस्टेंस स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सिंपल सी बात करते हैं, एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, लेट्स से ए, वो यहां से यहां गया, बी तक पहुंचा, फिर वो घूम करके इधर ए पर आ गया। ए से बी गया, बी से ए तक आ गया। स्टार्टिंग यहां से हुई है, लेट्स से टाइम 0। फिर कुछ टाइम बाद वो यहां पहुंचा, लेट्स से टाइम 20 सेकंड्स। फिर कुछ टाइम बाद वो वापस ए पे आ गया, लेट्स से टाइम 50 सेकंड्स। ओके, फाइनल इज दिस। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? यहां से स्टार्ट हुआ,
इधर गया, वापस यहीं आ गया। दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। इनिशियल में यहां पर हूं, घूम फिर के फाइनली भी मैं यहीं पर आ गया। नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0। बट क्या डिस्टेंस 0 होगा? अगर आप देखेंगे तो नहीं, इसने बहुत पार्ट ट्रेवल किया है तो डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, 0 नहीं होगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका 0 भी हो सकता है, डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? अगर मोशन है तो डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। बाइक में ओडोमीटर होता है ना, ओडोमीटर जो कि डिस्टेंस मेजर करता है। आपने बाइक निकाली, कुछ दूर राउंड लगाने गए, राउंड लगा के घूम के घर पे वापस आ गया, मैं जहां से शुरू वहीं पे वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। बट क्या ओडोमीटर रीडिंग नहीं दिखाएगा? वो दिखाएगा भाई। जितना ज्यादा आप चलते जाएंगे उतनी ज्यादा ओडोमीटर की रीडिंग होगी। इसका मतलब कि आपका डिस्टेंस हमेशा क्या होता जाएगा? ऐड होता जाएगा। ऐड होता जाएगा मतलब डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, याद रखिए, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? नेगेटिव जो फैक्टर है एक्चुअली वो उसकी डायरेक्शन में आ जाता है। कैसे? अभी बात करते हैं। क्लियर है? सो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है, जुड़ता जाएगा। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ओके, इतनी चीज क्लियर हुई? बेसिक चीजें हैं ना, हम इसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज जस्ट अभी मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर इसको मैं डिटेल में और भी पढ़ेंगे हम। हमारा काम है डिटेल में पढ़ना। नेक्स्ट थिंग इज वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी। सो जैसे हमने कहा कि भाई टॉर्टोइस चल रहा है या चीता लेपर्ड भाग रहा है, कार चल रही है, ट्रेन चल रहा है, फ्लाइट चल रहा है, तो सब जो भी है एक डिफरेंट स्पीड से चलते हैं। मैं बोल रहा हूँ स्पीड, लिख रहा हूँ मैं वेलोसिटी, क्या डिफरेंस है थोड़ी इसमें बात, तब को इसको क्लियरली इसको समझते हैं। ठीक है? ओके, सो एक चीज है कि कितनी तेजी से पोजीशन में चेंज आ रहा है। मैं फ्लाइट को देख रहा हूँ, कार को देख रहा हूँ, ट्रेन को देख रहा हूँ, यहां से यहां तक जाने के लिए फ्लाइट ने कुछ टाइम लिया, ट्रेन ने कुछ टाइम लिया, आपकी साइकिल ने कुछ टाइम लिया, सबने। सो हर केसेस में अगर आप देखें, कोई ज्यादा तेजी से निकल गया, कोई कम तेजी से निकला। सो टाइम का फैक्टर है, किसने कम टाइम लिया, किसने ज्यादा टाइम लिया। सो वेलोसिटी का मतलब होता है कितनी तेजी से पोजीशन में चेंज आ रहा है। सिंपल सी बात। तो जो हमने बोला वही डेफिनेशन भी, कितनी तेजी से पोजीशन में चेंज आ रहा है, मीनिंग चेंज इन पोजीशन। कितनी तेजी से मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन में चेंज किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। अब चेंज इन पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मीनिंग वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? देखिए, वेलोसिटी इज चेंज इन पोजीशन, बोले तो डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन पोजीशन बाय टाइम। सिंपल। वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, सिंपल। डिस्प्लेसमेंट को हम कुछ से भी डिनोट कर सकते हैं, लेट्स से d से कर रहे हैं, स्मॉल d। टाइम क्या होगा हमारा t। तो आपका एक फॉर्मूला तैयार हो गया, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब सिंबल समझ जाइएगा, सिंबल चेंज होता रहेगा डिस्प्लेसमेंट का। क्यों, कैसे, अभी बात करेंगे। सिंपल फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला वेलोसिटी का हमेशा ही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्लियर है? यूनिट क्या है इसकी? सिंपल देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या थी? मीटर। टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, मीटर सेकंड की पावर -1। नीचे वाली चीज ऊपर जाएगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, -1। तो ये क्या है? एसआई यूनिट किसकी? वेलोसिटी की। आप ये लिखे, ये लिखे, लिखे, सब एक ही चीज है, मीटर पर सेकंड। इसके अलावा क्या हो सकती है भाई? मीटर को आप किलोमीटर भी लिख सकते हैं, सेकंड को आप आवर्स, मिनट सब लिख सकते हैं। तो ये सब चेंज होता रहता है। ऐसा यूनिट यही रहेगी। चेंज कैसे होगा उसकी बात कर लेंगे हम। सो वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, चेंज इन पोजीशन बाय टाइम। फॉर्मूला आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम, याद रखिएगा, ये अभी यूज होगा बहुत ज्यादा। यूनिट भी याद रखिएगा, मीटर पर सेकंड। ओके, नाउ क्वांटिटी क्या है? वेक्टर है, स्केलर है। देखते हैं टाइम क्या आती है? स्केलर क्वांटिटी। टाइम से किसी डायरेक्शन का पता नहीं लगता। डिस्प्लेसमेंट क्या था? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर स्केलर मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा? क्या बनेगा भाई? लेट्स से, तो स्केलर वेक्टर मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर बनता है आपका वेक्टर। सो वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर
क्वेश्चन में अगर डायरेक्शन मेंशन नहीं है, जस्ट वैल्यूज मेंशन, तब तो आप वैल्यूज निकाल देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन भी मेंशन है, आपसे बोला गया वेलोसिटी निकालना है, तो आपको क्वेश्चन में उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा, तभी वो क्वेश्चन कंप्लीट होगा। सो वेलोसिटी का मतलब समझिएगा, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेलोसिटी के बाद नेक्स्ट क्या था हमारा, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, तो जस्ट इंट्रोडक्शन टाइप का है आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। और ये हमेशा याद रखना है, सिर्फ इसी चैप्टर के लिए, आगे के लिए हमेशा ये यूज होते रहेंगे, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। स्पीड, तो जैसे मैंने अभी कहा था कि एरोप्लेन आपका बहुत ज्यादा स्पीड से जा रहा है, ट्रेन थोड़ी कम, कार मान लो उससे कम, इस तरह की चीज। तो स्पीड हम एक वर्ड बोलते हैं, स्पीड। तो स्पीड क्या है, कितनी तेजी से जा रहा है, इसका मतलब बेसिक मीनिंग इज द सेम है वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेलोसिटी था, ठीक है। स्पीड क्या होता है भाई, टोटल डिस्टेंस कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो डेफिनेशन में यही चेंज आ गया, उसमें क्या था, चेंज इन पोजीशन विच इज डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डेफिनेशन में चेंज हो गया। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया भाई, डिस्टेंस बाय टाइम, सिंपल। यूनिट इसकी सेम ही रहेगी, यूनिट डिस्टेंस की यूनिट क्या है भाई, मीटर, टाइम की सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। अब ये कैसी क्वांटिटी है, देखो टाइम स्केलर था, डिस्टेंस भी स्केलर था, तो ये भी क्या होगी भाई, स्केलर क्वांटिटी होगी। इसे डायरेक्शन का पता नहीं लगेगा। बाइक में जो आपका स्पीडोमीटर होता है उसको स्पीडोमीटर बोलते हैं, वेलोसिटी मीटर नहीं बोलते हैं, स्पीडोमीटर बोलते हैं। क्यों, आपने कभी भी अब रेस खींचिए, उसका स्पीडोमीटर का जो एरो ऊपर गया या डिजिटल है तो उसमें रीडिंग बढ़ी, आपका रीडिंग शो हो रही है 60 किलोमीटर पर आवर, उससे आपको डायरेक्शन का पता नहीं लग रहा है, जस्ट वैल्यू का पता लग रहा है। सो स्पीड स्केलर क्वांटिटी, जस्ट द वैल्यू एट दैट टाइम। स्पीडोमीटर आपको स्पीड बताता ही है, सिंपल सी चीज है। सो स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम। फॉर्मूला आप याद रखिएगा, सिंपल सी चीज है। स्पीड को भी हम v से ही दिखाते हैं, s से नहीं दिखाते हैं, v से दिखाते हैं। v वेलोसिटी और स्पीड के लिए सिंबल हम सेम यूज करते हैं। तो भाई कैसे पता लगेगा कि हमें वेलोसिटी निकालना है, स्पीड, ये कुछ जब क्वेश्चन देखें तो आपको पता लग जाएगा। डिस्टेंस को मान लो हम कैपिटल डी देखा है, टाइम हो गया हमारा t, तो वेलोसिटी सॉरी स्पीड का फॉर्मूला क्या बन गया, डिस्टेंस बाय टाइम। कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन में आपको ये क्लियर रहेगा कि आपको वेलोसिटी है स्पीड, आपको समझना पड़ेगा। कैसे देखते हैं, फॉर्मूला सेम है, उधर डिस्प्लेसमेंट था, इधर आ गया है डिस्टेंस। डिस्टेंस बाय टाइम इज वेलोसिटी। ओके, करेक्शन, डिस्टेंस बाय टाइम इज स्पीड। ये सिंपल कंफ्यूज करता है, बट देखते हैं। ओके, फाइनल हमें क्या और पढ़ना था, एक एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, गाड़ियों में जो एक्सेलरेटर होता है, बाइक, कार, उसमें एक्सेलरेटर जब आप खींचते हैं, एक्सेलरेटर दबाते हैं, तो उससे क्या होता है भाई, इंजन में आवाज आती है हूं करके और स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। एक्सेलरेशन का क्या मतलब हुआ, जैसे हमने कहा कि अगर हमने बाइक की रेस को खींचा, स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई, चेंज इन स्पीड। एक्सेलरेशन का सिंपल वही मीनिंग है। अब एक्सेलरेटर हम जितनी तेजी से खींचते हैं, बाइक उतनी तेजी से भागती है। तेजी से खींचने का मतलब क्या है, कम टाइम में ज्यादा चेंज। तो यहाँ भी टाइम का फैक्टर आ गया है, चेंज इन स्पीड रिस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड इज नॉट प्रॉपर करेक्ट, चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्यों है, स्पीड क्यों नहीं है, ये हम देख लेंगे अभी। तो डेफिनेशन से अगर हम आ रहे हैं तो ये है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम और रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। डेफिनेशन ये एक्चुअल डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी सेम ही चीज है। डेफिनेशन तो अभी हम अच्छे से लिख लेंगे, डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आती है, आपको बस पता होना चाहिए मीनिंग क्या है। सो एक्सेलरेशन इज चेंज इन velocity with respect to time. Acceleration, change in velocity, velocity की यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकंड, और इसकी क्या थी, टाइम की सेकंड। तो 2 सेकंड आ गए तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे 2 सेकंड आ गए, मीटर पर सेकंड, एक और सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट एक्सेलरेशन। ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड। ओके,
फाइनली ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें क्या है वेलोसिटी। मैंने कहा कि मैंने स्पीड नहीं लिया है, क्यों नहीं लिया है उससे बात करेंगे, और वेलोसिटी लिया है इसीलिए एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो हमने टोटल 5 चीजें पढ़ी यहाँ पे। क्या क्या? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यूनिट मीटर। वेक्टर क्वांटिटी जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट था डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी, हमेशा बढ़ता जाता है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज एडिटिव, ऐड ही होगा। जीरो मतलब अगर मोशन है तो जीरो डिस्टेंस कभी नहीं होगा। स्केलर क्वांटिटी यूनिट क्या थी? मीटर। नेक्स्ट क्या था? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? भी चेंज इन पोजीशन टू टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यूनिट मीटर पर सेकंड, वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड, स्पीड क्या था? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड, स्केलर क्वांटिटी। फाइनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी टू टाइम इज एक्सेलरेशन, दिस इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ये सब हम डिटेल में अभी आगे